दिल्ली में सुलझेगा पंजाब कांग्रेस का झगड़ा। दिल्ली दरबार में सीएम अमरिंदर सिंह समेत प्रदेश के कई बड़े नेताओं की पेशी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की आज 3 सदस्यीय कमेटी से मुलाकात। सिद्धू के पहुंचने पर सस्पेंस बरकरार। संसद भवन में मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में बैठक। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू के बयानों से नाराज। कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच आज दिल्ली आ रहे हैं नीतीश कुमार। पीएम समेत बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात की उम्मीद। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में फेरबदल और एलजेपी की मौजूदा हालत पर बीजेपी के साथ हो सकती है बातचीत। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की आज एसआईटी के सामने पेशी। एसआईटी की टीम पहुंची बादल के घर। पीएम के बुलावे से पहले श्रीनगर में गुपकार गुट की अहम बैठक। 24 जून की बातचीत के एजेंडे और रणनीति पर चर्चा की उम्मीद। सूत्रों के मुताबिक 7 दलों के गुपकार गुट की बैठक में शामिल नहीं हो सकती पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती। केंद्र से बातचीत के पक्ष में ज्यादातर नेता। पीएम के साथ वार्ता की गुपकार की तरफ से अगुवाई कर सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला। नजरबंदी के बाद घाटी में पहली बड़ी सियासी हलचल। जम्मू कश्मीर पर आज कांग्रेस कमेटी की बैठक। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात। एनडीए का विकल्प तैयार करने के लिए गैर कांग्रेसी शख्सियतों का आज नया दांव। दिल्ली में शरद पवार के आवास पर राष्ट्रमंच की बैठक। पवार के घर बैठक के लिए किसी सियासी पार्टी को नहीं दिया गया है न्योता, लेकिन मौजूद रह सकती है राजनीतिक हस्तियां। 15 दिन में दूसरी बार शरद पवार से मिले प्रशांत किशोर। 11 जून को एनसीपी सुप्रीमो से हुई थी मुलाकात। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को उठाया मुद्दा। कहा, ममता राज में खौफजदा लोग धर्म बदलने की दे रहे हैं दुहाई। अपना गांव छोड़कर बॉर्डर तक क्रॉस कर रहे हैं और रहम की भीख मांग रहे हैं, कहते हुए कि हम अपना धर्म बदलने को तैयार हैं, लेकिन ममता बनर्जी और तृणमूल हमें बख्श दे। यूपी भाजपा की लखनऊ में बैठक का दूसरा दिन। बीजेपी महासचिव बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह भी रहेंगे मौजूद। प्रदेश के प्रदर्शनकारियों के साथ बैठक। दोपहर तक संगठन के लोगों के साथ होगी बैठक। दोपहर तक संगठन के लोगों के साथ बैठक होगी। शाम 5 बजे कैबिनेट मिनिस्टर के साथ होगी चर्चा। बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा रहेंगे मौजूद। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति और चुनाव का रोड मैप होगा तैयार। आरएसएस के सह कारवा कृष्ण गोपाल दोनों क्षेत्र प्रचारक मौजूद। पहली बार आरएसएस, बीजेपी और सरकार की एक साथ होगी मीटिंग। धर्मांतरण मामले पर यूपी सरकार का सख्त रुख, कार्रवाई के आदेश। सीएम योगी ने एजेंसीज को दिए निर्देश। दोषियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, एनएसए भी लगाया जाए। आरोपों की गंभीरता से जांच के निर्देश। आरोपियों की संपत्ति जब्त कर हो सख्त कार्रवाई। यूपी एटीएस के मुताबिक पूरा नेटवर्क दिल्ली एनसीआर में फैला। एटीएस की कार्रवाई को लेकर सुलझी सियासत। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार से दागे सवाल। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का हुआ था खुलासा। यूपी एटीएस ने की बड़ी कार्रवाई। यूपी एटीएस ने 2 लोगों को किया था गिरफ्तार। दक्षिण दिल्ली के जामिया नगर के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। 1000 से ज्यादा लोगों का कराया गया धर्मांतरण। लखनऊ के गोमतीनगर थाने में एफआईआर दर्ज। मूक बधिर लोगों और महिलाओं को झांसा देकर करवाया धर्मांतरण। नोएडा के मूक बधिर स्कूल के 18 बच्चों का बदलवाया धर्म। यूपी में धर्मांतरण के रैकेट के खुलासे पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने जताई नाराजगी। कहा, चंद लोग देश के इस्लामीकरण में जुटे। पिछले 24 घंटे में 42,640 नए कोरोना संक्रमित। 91 दिन में पहली बार 50,000 से नीचे हुआ आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,167 लोगों की गई जान। देश में अब तक कोरोना से 3,89,302 लोगों की जा चुकी है जान। देश में अभी 6,62,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित। कोरोना के डेल्टा प्लस वर्जन से तीसरी लहर की जताई जा रही है आशंका। टीके लगाने के काम में तेजी। अब तक करीब 28,87,66,000 से ज्यादा लोगों का हुआ टीकाकरण। देश ने बनाया एक दिन में सबसे ज्यादा टीकाकरण का रिकॉर्ड। कल फ्री वैक्सीनेशन के पहले दिन 86,16,373 लोगों का टीकाकरण। पीएम ने कहा, वेल डन इंडिया। राज्यों में मध्य प्रदेश का रहा सबसे ऊपर आंकड़ा। 24 घंटे के अंदर 16 लाख लोगों को लगी वैक्सीन की डोज। उत्तर प्रदेश में फ्री वैक्सीन के पहले दिन 7 लाख लोगों को लगा टीका। कर्नाटक ने भी 11 लाख लोगों का किया वैक्सीनेशन। यूपी में मेगा टीकाकरण अभियान की शुरुआत। हर दिन 6 लाख लोगों को वैक्सीन लगवाने का लक्ष्य।
महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 21 केस आए सामने, स्वास्थ्य विभाग ने उठाए जरूरी कदम। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी, पार्टी कोरोना पर जारी करेगी श्वेत पत्र। राहुल गांधी ने कोरोना से मरने वालों के मुआवजे को बनाया मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के 4 लाख रुपए मुआवजा देने से इनकार का ट्वीट में किया जिक्र। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, जीवन की कीमत लगाना असंभव, मुआवजे की मदद करने को भी मोदी सरकार नहीं तैयार। अखिलेश यादव ने यूपी में कोरोना से मरने वालों के आंकड़े का मुद्दा उठाया। ट्वीट में लिखा, सरकार मृत्यु के आंकड़े नहीं देकर अपना मुंह छिपा रही है। अखिलेश यादव ने आरटीआई से मिली जानकारी का जिक्र किया। 31 मार्च 2021 तक यूपी के 24 जिलों में मृत्यु का आंकड़ा सरकारी आंकड़े से 43 गुना ज्यादा बताया। राजस्थान में शादी समारोह पर पाबंदी को राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा और कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा ने बताया था। दोनों एक विवाह समारोह में शिरकत करते दिखाई दिए। कोरोना के मद्देनजर राजस्थान में 30 जून तक शादी समारोह पर पाबंदी, लेकिन 20 जून को सवाई माधोपुर में हुई एक शादी में किरोड़ीलाल मीणा और इंदिरा मीणा ने की शिरकत, जमकर किया डांस। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर फर्जी वेबसाइट के जरिए लाखों की ठगी का खुलासा। नोएडा साइबर सेल ने 5 को दबोचा, 50 से ज्यादा आधार कार्ड बरामद। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में रहने वाले 5 लोगों ने राम मंदिर के चंदे के लिए बनाई थी फर्जी वेबसाइट। राम मंदिर ट्रस्ट ने सूचना पर पुलिस से की थी शिकायत। दिल्ली में इस हफ्ते भी नहीं है बारिश के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार के बाद सुधार की उम्मीद। छपरा में बारिश से जगह जगह तालाब जैसा मंजर। अस्पताल में नए कोविड टेस्ट सेंटर में भरा पानी। पूर्वी यूपी में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किल। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। नेपाल ने छोड़ा 2.5 लाख क्यूसेक पानी। बाराबंकी में उफनाई सरयू नदी, दर्जनों गांव डूब गए, खेत और खलिहान। बिहार की राजधानी पटना में बढ़ा गंगा का जलस्तर। निचले इलाकों में सैलाब का संकट। उत्तर बिहार के ज्यादातर इलाकों में पिछले कुछ दिन से लगातार हो रही बारिश। समस्तीपुर में दिखा बाढ़ जैसा मंजर। असम के कई इलाकों में भारी बारिश से तबाही। गुवाहाटी में पानी जमने से लोगों की बढ़ी मुश्किल। उत्तराखंड में भारी बारिश का कोहराम। अल्मोड़ा में भूस्खलन से दहशत। चमोली के विष्णुप्रयाग के करीब भूस्खलन, ठप पड़ा बद्रीनाथ जाने वाला हाईवे। गुजरात के बनासकांठा में पहली ही बारिश में हाहाकार, टूट गया तड़वी नदी पर बना पुल। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बीजेपी ऑफिस में जमकर हंगामा। आपस में भिड़ गए पार्टी नेता। बिहार के हाजीपुर में छेड़खानी के आरोपी की लाइव पिटाई। ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला से की थी छेड़छाड़। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फरीदाबाद के खोरी गांव में तेज हुआ अतिक्रमण हटाने का काम। पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। फरीदकोट में बेरोजगारी के खिलाफ नौजवानों का विरोध प्रदर्शन। पंजाब सरकार के खिलाफ जोरदार नाराजगी। महाराष्ट्र के बारामती में सर्विस रोड बनाने की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन। 4 घंटे तक हाईवे ठप किया। कानपुर में महिलाओं ने किया एसडीएम कार्यालय का घेराव। शराब के ठेके को लेकर नाराजगी। सवाई माधोपुर में हत्या को लेकर जोरदार हंगामा। इंसाफ की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। समस्तीपुर में 2 लोगों की हत्या से हड़कंप। बारिश की पानी निकासी के लिए काटे गए नाले को लेकर बढ़ा विवाद। फतेहपुर में एक शख्स ने अज्ञात युवती की लाश को बताया अपनी बेटी। मथुरा जिले से जिंदा बरामद हुई मोनिका। महाराष्ट्र के ठाणे में पानी में डूबकर 2 बच्चों की मौत। तालाब में नहाने गए थे मासूम। महाराष्ट्र के नागपुर में दिल जलाने वाला हादसा। एक घर से मिला परिवार के 5 सदस्यों का शव। मेरठ के 18 पेट्रोल पंप पर प्रशासन की छापेमारी। 3 जगहों पर मिली मापतौल में गड़बड़ी। दिल्ली के फर्ज बाजार इलाके में बैंक में चोरी। बगल वाली बिल्डिंग की दीवार तोड़कर घुसे चोर। पलवल में नेशनल हाईवे पर एक ढाबे में रसोई की हत्या। मालिक का कत्ल करने आए थे बदमाश। शाहजहांपुर में स्नैक की बड़ी खेप बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ है कीमत। पाकिस्तान सीमा पर जैसलमेर के गांव में 100% वैक्सीनेशन। बिना कोरोना रिपोर्ट के नहीं मिलती है बाहर वाले को एंट्री। अरुणाचल के ईटानगर में मुख्यमंत्री ने 55 एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। वैक्सीनेशन अभियान के लिए सरकार की पहल। हरियाणा ग्रामीण बैंक पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। नाबार्ड ने जांच और कार्रवाई का दिया भरोसा। प्राइवेट होंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। हिस्सेदारी बेचने पर मोहर। शेयर्स में 20% का उछाल।
कानपुर में महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में NSUI का विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। भारतीय शेयर बाजार में पहली बार $609 अरब का निवेश, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज पसंदीदा सेक्टर। EPFO ने PF निकासी के नियमों में दी बेरोजगारों को रियायत, नौकरी न होने पर भी PF खातों से लिया जा सकेगा एडवांस। अधिग्रहण की मंजूरी के बाद PMC बैंक में 1800 करोड़ रुपए लगाएगा सेंट्रम भारत पे, संयुक्त रूप से विकास की योजना। कोरोना काल में बैंक की जगह घर में कैश रख रहे हैं लोग, FD कराने वालों की घटी संख्या, RBI रिपोर्ट में हुआ खुलासा। रोजगार के मोर्चे पर हाथ की खबर, कोविड-19 की दूसरी लहर के बावजूद अप्रैल में मिली बम्पर नौकरियां। अमेरिका और मेक्सिको की सीमा के पास भीषण गोलीबारी, 18 लोगों की गई जान, घटना के बाद दहशत का माहौल। अमेरिका के अलाबामा प्रांत में आए चक्रवाती तूफान से आपस में टकराई 15 गाड़ियां, हादसे में 9 बच्चों समेत करीब 10 लोगों की मौत। ईरान के इकलौते परमाणु ऊर्जा संयंत्र को इमरजेंसी में अस्थायी रूप से करना पड़ा बंद, कई शहरों में बिजली सेवाएं हो सकती हैं बाधित। 25 जून को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से मुलाकात करेंगे जो बाइडेन, अमेरिकी सैनिकों की वापसी को लेकर हो सकती है चर्चा। फ्रांस में क्षेत्रीय चुनाव के पहले चरण में कंजर्वेटिव पार्टी को बढ़ी बढ़त, पिछड़ रही है मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की लारेम पार्टी। दुनिया भर में 17 करोड़ 92 लाख के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा, अब तक 38,82,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है कोरोना से जान। ब्राजील में फिर भड़का राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ गुस्सा, सड़क पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। चीन के विरोध के बावजूद अमेरिका ने ताइवान को भेजी कोरोना वैक्सीन की बड़ी खेप, 25 लाख टीका लेकर ताइपे पहुंचा मालवाहक जहाज। बेल्जियम में तूफान ने जमकर मचाई तबाही, सामने आई ड्रोन से ली गई तस्वीरें। न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड से आई टॉर्नेडो की तबाही की तस्वीरें, बर्बाद हो गए हैं 1200 से ज्यादा घर।